आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ मनी के बारे में, जिसको मनी सप्लाई भी बोलते हैं। दो मेथड है मनी सप्लाई को कैटेगराइज करने के लिए, एक है ओल्ड मेथड, एक है न्यू मेथड। तो पहले हम ओल्ड मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ओल्ड मेथड के अंडर में चार टाइप की मनी सप्लाई आती है, M1, M2, M3 एंड M4। M1 के अंडर में जो मनी सप्लाईज आती हैं इनको हम कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं, दैट इज CCP, करेंसीज एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। DDB, that is demand deposits with the banks। ODR, that is other deposits with the RBI। M2 की बात करें तो इसके अंडर में आता है M1 प्लस POSD, दैट इज पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। अगर M3 की बात करें तो इसके अंडर में आता है M1 प्लस TDB, दैट इज टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। अगर M4 की बात करें तो इसके अंडर में आता है M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। अगर हम न्यू मेथड की बात करें तो इसके अंडर में 5 टाइप की मनी सप्लाईज आती हैं, दैट इज M1, M2, M3, M4 एंड MO। M1 के अंडर में जो मनी सप्लाईज आती हैं वो सेम है जैसा कि ओल्ड मेथड के अंडर में है, CCP, DDB, ODR। और M2 की बात करें तो इसके अंडर में आता है M1 प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय द बैंक्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स इशूड बाय द बैंक्स मेच्योरिंग विद इन 1 ईयर प्लस टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ द डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। यहाँ पर टाइम डिपॉजिट्स को आप फिक्स डिपॉजिट से भी समझ सकते हैं, और तरीके की भी टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, उसका एक एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट्स है। अगर हम M3 की बात करें तो इसके अंडर में आता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स मेच्योरिंग आफ्टर 1 ईयर विद द बैंक्स प्लस कॉल बोरोइंग बिटवीन द बैंक्स। M4 के अंडर में आता है M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। MO की बात करें तो करेंसीज इन द सर्कुलेशंस प्लस बैंक्स डिपॉजिट्स विद द RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। M3 प्लस MO को मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं।